नंबर 90 सबसेट्स 2। इसमें बेसिकली एक इंटीजर एरे नम्स गिवन है हम लोगों के पास। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। सो हम लोगों को सारे पॉसिबल सबसेट्स रिटर्न करने हैं। सो 1 2 3 के सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक एम्प्टी सेट होगा, एक में फर्स्ट 1 2 1 2 3 1 3 एंड 2 3। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो ये हम लोगों के इस पार्टिकुलर एरे के सबसेट्स। सो हम लोगों को इसमें सबसेट्स फाइंड करना है जिसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टेप्स सीख लेते हैं। जैसे कि एक हम लोग एक एम्प्टी टेम्प लेंगे, ठीक है, उसमें 1 डालेंगे हम लोगों का पहला एलिमेंट जो है। सो जब 1 डालेंगे, अब 1 डालेंगे उसके बाद क्या सेकंड जो एलिमेंट है क्या है, 2 है। सो हम लोग अपने एलिमेंट में 2 डालेंगे, 1 और 2 बन गया। ठीक है। अब थर्ड जो एलिमेंट है उसमें हम लोग 3 डाल देंगे। ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली इन सबको अपने आंसर एरे जो एक 2D एरे होगा उसमें पुश करते रहेंगे। 1D एरे बनाएंगे, 2D एरे पुश करते रहेंगे। फिर हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग 3 को पॉप करेंगे। अब हम लोग के एरे में सिर्फ 1 और 2 बचा है। अब इसके बाद 2 को पॉप करेंगे तो सिर्फ 1 बचा है। फिर 3 को ले लेंगे क्योंकि 1 और 3 का पेयर नहीं बना हुआ था। ठीक है। अब फिर वापस 3 को पॉप करेंगे, बैक ट्राएंगे, फिर शुरू। फिर वापस 1 को पॉप करेंगे तो खाली। फिर 2 को पिक करेंगे। फिर इसके बाद 2 और 3 को पिक करेंगे। फिर इसके बाद सिर्फ 2 रहेगा, पॉप कर देंगे 3 को। फिर 2 को भी पॉप कर देंगे। फिर इनिशियली 3 को लेंगे और 3 को भी पॉप कर देंगे। तो सारे हम लोगों के पॉसिबल केसेस हम लोगों ने ले लिए और इन सारे पॉसिबल केसेस को अपने आंसर 2D वेक्टर जो होगा उसमें पुश कर देंगे। तो इसका जो कोड का मेन लॉजिक क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे ये कोड का मेन लॉजिक है। सो इसमें क्या है, हम लोग एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे। इस सॉल्व फंक्शन में हम लोग एक एन नम्स जो एरे हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है उसको भेजेंगे। एक IDX ये इंडेक्स टाइप का एक एरे वो होगा, पॉइंटर होगा, उसको भेजेंगे। और एक टेम्प एक खाली एक एरे भेजेंगे जो कि 1D एरे है। और उस 1D एरे को बार बार अपने 2D एरे जो कि एक आंसर है उसमें पुश करते रहेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों का क्या है, जो IDX है वो क्या है, सबसे पहले जो हम लोगों का IDX है वो 0 जाएगा, हम लोग सेंड करेंगे स्टार्टिंग, क्योंकि IDX की 0 इंडेक्स से करनी है। और टेम्प इनिशियली में एम्प्टी वेक्टर होगा। सो फिर हम लोग अपने आंसर में पुश बैक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो होगा कि सबसे पहले जब हम लोग S0,1 भेजेंगे तो हम लोग का जो टेम्प है वो तो एम्प्टी रहेगा और जो आंसर है वो उसमें एक 2D वेक्टर है, क्योंकि वो वेक्टर्स को भी स्टोर करने वाला एक एरे है। सो एक एरे के अंदर ही एरे है। सो ये जो एम्प्टी वेक्टर है उसमें पुश हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप ये गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है फॉर i = IDX से चलाएंगे नम्स डॉट साइज तक। सबसे पहले i = क्या है, IDX दैट इज 0 वैल्यू से वो चलेगी नम्स डॉट साइज तक। नम्स की वैल्यू कितनी है, 3 तक। सो यहाँ पे जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू IDX जैसे 0 से लेके 3 तक चलेगी। ठीक है। जब i = 3 तक चलेगी सो उसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखेंगे कि जब i वैल्यू 0 से 3 तक चलेगी सो जो आंसर है इसमें से पहले पुश हो चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले i 0 चलेगा तो हम लोग अपने में सबसे जो पहला एलिमेंट था उसको पुश कर देंगे। जो हम लोगों का जो वो था वेक्टर 1, 2, 3, सबसे पहले 0 इंडेक्स पे ये है। ठीक है। सो जब 0 इंडेक्स पे ये है तो सबसे पहले इसको अपने टेम्प में पुश कर देंगे। तो टेम्प में ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक और फंक्शन चलाएंगे। एक और फंक्शन क्या होगा, एक और फंक्शन होगा कि हम लोग नम्स एरे में ही सेम टाइम पे वो i की वैल्यू बढ़ा के और जो पुश करने के बाद जो टेम्प वेक्टर आया है उसको उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है। उस फंक्शन जो पूरा कॉल हो जाएगा तो उसके आखिरी एलिमेंट को पॉप बैक कर देंगे ताकि हम लोग बैक ट्रैकिंग करके सारे केसेस को एक्सप्लोर कर पाए। सो जस्ट ये 5 स्टेप्स है। इन 5 स्टेप्स को रिवाइज करते हैं और फिर कोड पे जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एस को कॉल करना है, एस फंक्शन को, जिसमें हम लोग n IDX और टेम्प भेजेंगे। n में 0 है, IDX n एक नम्स वेक्टर है हम लोगों का स्टार्टिंग में जो 1 2 3 था। IDX में हम लोग इंडेक्स भेज रहे हैं जो कि 0 है और टेम्प एक खाली वेक्टर है। फिर इसमें हम लोग इसको पुश करेंगे। तो जब पुश करेंगे तो हम लोगों के जो आंसर है उसमें जो होगा खाली वेक्टर पुश हो जाएगा। ठीक है। पहले जो सब एरे था वो तो परफेक्ट है। उसके बाद i IDX से नम्स डॉट साइज तक चलेगा। सो IDX i 0 से 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 है, 1 है, 2 है। i की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है। ठीक है।
जब आई की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग टेम्प में पुश बैक करेंगे नम्स आई को। जब टेम्प में नम्स आई को पुश बैक किए, दैट इज़ नम्स आई के 0th इंडेक्स वाले वेक्टर को, तो टेम्प में 1 चला गया। जब में पे 1 चला गया, फिर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे n आई प्लस 1 टेम्प। अब यहाँ पे नम्स एरे गया आई प्लस 1, दैट इज़ 1 गया, इंडेक्स 1 गया, IDX जो था वो 1 गया और टेम्प में 1 चला गया। अब आंसर में वापस से पुश बैक होगा टेम्प। जब टेम्प पुश बैक होगा तो इस बार टेम्प में 1 है, सो आंसर में एक वो एम्प्टी वेक्टर ऑलरेडी पुश था, इस बार हम लोग 1 पुश कर दिए, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, फिर अगेन I इज इक्वल्स टू IDX से वापस स्टार्ट हुआ, तो इस बार जो IDX है हम लोग 1 भेजे थे, तो जो यहाँ पे IDX 1 था तो यहाँ पे अगेन I 1 से चलेगा, तो 1 से चलेगा तो टेम्प में 1, 2 पुश हो जाएगा, वो इंडेक्स 1 वाला जो पुश हो जाएगा। फिर अगेन जो एस फंक्शन कॉल होगा, जब एस फंक्शन कॉल होगा तो वो एरे जाएगा I प्लस 1, दैट इज I प्लस 1, 1+1 दैट इज सेकेंड इंडेक्स से चलेगा, फिर वो आंसर में पुश बैक हो जाएगा। फिर I इज इक्वल टू जब सेकेंड इंडेक्स से चलेगा, सो टेम्प में जो सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है दैट इज 3 वो पुश कर देंगे और फिर वो आंसर में पुश बैक होगा। अब जब पूरा इंडेक्स IDX खत्म हो चुका है, सो हम लोग पॉपिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब पॉपिंग स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग पॉपिंग की तो 3 जो था वो पॉप आउट हो गया, तो उससे हम लोगों को ये मिला। अगेन इसको पॉप आउट कर देंगे तो ये मिलेगा। फिर हम लोग एक पॉसिबल केसेस है कि हम लोग अब इसके 3 को पुश करेंगे, सो 3 हो गया। फिर आंसर में सारे केसेस कर देंगे। अब 3 को पॉप बैक करेंगे तो 1 बचा, 1 को पॉप करेंगे एम्प्टी। अब 2 I इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे पुश करना, कि जो जो सबसेट्स बचे हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको पुश करना स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली विथ 3 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग का खत्म हो जाएगा। सो इसमें एक बार ये समझते हैं, यहाँ से गया। फिर सबसे पहले ये यहाँ पे एक ग्राफ बनाए जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इनिशियली IDX हम लोगों का क्या था, वो 0 था, ठीक है। अब I की कंडीशन है कि वो I की कंडीशन है कि वो IDX से स्टार्ट होगा और लेस देन नम्स डॉट साइज तक चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब IDX 0 है तो I की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, I की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0, 1, 2, ठीक है। सो I की वैल्यू एक बार 0 पे चलाएंगे, यहाँ पे I की वैल्यू 0 पे चलाएंगे, यहाँ पे I की वैल्यू एक बार 1 पे चलाएंगे और I की वैल्यू एक बार 2 पे चलाएंगे, क्योंकि I की कंडीशन है कि वो IDX से लेकर नम्स डॉट साइज तक चलेगा। सिमिलरली जब I इज इक्वल्स टू 1 चला तो उसके अंदर फंक्शन कॉल होता है, जहाँ पे I प्लस 1 करके हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। सो IDX की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 1 हो जाती है। तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे सो इसकी वैल्यूज़ जो होगी I इज इक्वल्स टू IDX से 3 तक, सो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी I की वैल्यूज़ 1, 2 ही होंगी, ठीक है। सो इसमें क्या चलेगा, I इज इक्वल्स टू 1 चलेगा और I इज इक्वल्स टू 2 चलेगा। फिर I इज इक्वल्स टू जब 1 में हम लोग चलाएंगे तो IDX की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे I फिर से 2 से स्टार्ट हुआ और फिर IDX की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, वो 3 हो जाएगी। बट 3 जब I 3 होगा सो वो जो होगा वो आउट ऑफ लूप चल जाएगा, तो वो वहाँ से रिटर्न कर जाएगा, फिर वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। जब पॉपिंग इसी टाइप से पॉपिंग होती है और फिर वो इस वैल्यू पे आता है, फिर इस वैल्यू को लेता है, फिर इससे भी जब केसेस एक्सप्लोर हो जाते हैं और आंसर में पुश हो जाता है तो वो अगेन पॉपिंग करता है, फिर वो इस वाले केसेस पे आता है I इज इक्वल्स टू 2 पे, फिर यहाँ से लेता है और फिर वो फिर पॉपिंग करता है, फिर I इज इक्वल्स टू 2 पे आता है, फिर इंडेक्स 3 हो जाता है, जिसकी वजह से आउट ऑफ लूप होकर सारे केसेस एक्सप्लोर हो चुके होते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट हम लोग एक बार कोड को फिर रिवाइज करते हैं कि कोड में सबसे पहले क्या करना है। कोड में सबसे पहले हम लोगों को एक एस फंक्शन बनाना है जिसमें n इंडेक्स और टेम्प भेजना है। इंडेक्स जो होगा 0 से भेजेंगे और एम्प्टी वेक्टर भेजेंगे, फिर उसमें इस टेम्प को आंसर में हम लोग पुश बैक कर लेंगे, ठीक है। फिर जो I होगा, इंडेक्स होगा, वो IDX से नम्स डॉट साइज तक चलता है, ठीक है। फिर उस टाइम जब भी टेम्प में हम लोग जो भी पुश किए होंगे वो जो टेम्प में होगा, मतलब उस इंडेक्स जो हम लोग ट्रैवर्स कर रहे होंगे I की वैल्यू को टेम्प में भेजेंगे और फिर फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर टेम्प का पॉप बैक कर देंगे। जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 लाइन्स का कोड है, जिसकी वजह से हम लोग सबसेट सारे फाइंड कर सकते हैं। अगेन हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एस फंक्शन कॉल करेंगे 0, इससे, फिर आंसर में पुश बैक करेंगे टेम्प को, फिर उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि I इज इक्वल्स टू IDX से नम्स डॉट साइज तक चलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में पुश बैक करेंगे, एक बार आंसर में पुश बैक करेंगे, एक बार टेम्प में पुश बैक करेंगे इधर नम्स की ith वैल्यू को। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को
यहाँ पे एक जो फंक्शन चलाए थे वो आंसर के पुशबैक के पहले, एक फंक्शन चलाएंगे आंसर के पुशबैक के बाद, उधर IDX की वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे, IDX की वैल्यू बढ़ा देंगे, और टेम्प जो होगा वो न्यू वाला टेम्प होगा जो NI पुश होने के बाद वाला होगा। और फिर लास्टली हम लोग जब सारे हो जाएंगे तो पॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे बैक ट्रैकिंग के लिए, ताकि बाकी केसेस को भी एक्सप्लोर कर सके। और ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए कि IDX पे 0 पे I की वैल्यूज़ 3 होंगी, IDX 1 पे I की वैल्यू 2 होगी, और IDX 2 पे IDX की वैल्यू 1 होगी, और क्योंकि 3 पे वो इनवैलिड हो रहा है। ठीक है।